चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को धमकिया, रियासत हरकत में आ गई। टीएलपी के नायब अमीर जहीरुल हसन शाह ओकाड़ा से गिरफ्तार। लाहौर के थाना किला गुज्जर सिंह में मुकदमा दर्ज। इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट, मजहबी मुनाफरत और फसाद फैलाने की दिफात शामिल। मुकदमे में टीएलपी के 1500 कारकुन भी नामजद। चीफ जस्टिस को धमकी देने पर फैसलाबाद और ओकाड़ा में भी टीएलपी क़यादत पर पर्चे कट गए। कत्ल के फतवे नाकाबिले बर्दाश्त, शाहनी हाथों से निपटेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ मुहिम पर हुकूमत का सख्त रद्द-ए-अमल। रियासत एक्शन लेगी और कानून पूरी कुव्वत से हरकत में आएगा। सरकार का दो ठोक ऐलान। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है शरंगेज गुफ्तगू से अवाम को कत्ल पर उकसाने की कोशिश की गई। चीफ जस्टिस को बड़ी देर से टारगेट किया जा रहा है। ये नई शरारत है। मजहब या सियासत के नाम पर कोई डिक्टेशन कबूल नहीं। एहसन इकबाल ने कहा चीफ जस्टिस के सर की कीमत लगाना आइन और दीन से बगावत। ये वो तबका है जिसे सियासी एजेंडे के तहत खड़ा किया गया। मजहब के नाम पर फसाद फैलाया जा रहा है। बदअमनी या अदम इस्तेहकाम फैलाने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस होगी। किसी को हक नहीं अदालती फैसले पर कत्ल का फतवा जारी करे। इस मामले पर किसी किस्म का समझौता नहीं होगा। कानून हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। इंतशार का बाइस बनने वाले बयानात की इजाजत नहीं दी जाएगी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की गुफ्तगू। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कत्ल का फतवा जारी करना दहशतगर्दी के मुतरादिफ है। नफरत फैलाने वालों के खिलाफ दीवार बनेंगे। पाकिस्तान बार काउंसिल की भी चीफ जस्टिस के खिलाफ इंतहा पसंदाना मुहिम की मजम्मत। गवादर में पुरतशद्दुद हुजूम का सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला। सिपाही शबीर बलोच शहीद, एक अफसर समेत 16 जवान जख्मी। ISPR के मुताबिक हमला नाम नेहाद बलोच राजी मुची की आड़ में किया गया। इश्तियाल अंगेजी के बावजूद फोर्सेस ने इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा किया। हुजूम की पुरतशद्दुद कार्रवाइयां नाकाबिले कबूल हैं। जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। प्रोपेगेंडे का शिकार न हों, शहरियों से अपील। ग्वादर और सीपैक की तरक्की को रोकने के लिए जलसा किया गया। पाकिस्तान के खिलाफ सोची समझी साजिश के तहत जंग जारी है। महारंग बलोच से मुआहदा है, हुकूमत की इजाजत से धरना और जलसा होगा। तुरबत में जलसा करने का कहा था लेकिन ये नहीं माने। सिक्योरिटी फोर्सेस और अवाम को आमने सामने लाने वाला कौन है? वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। कहा हुकूमत और रियासत के खिलाफ तकरीरें करना फैशन बन चुका है। मुआशी सूरत हाल में बेहतरी के असरात। फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग CCC से बढ़ाकर CCC+ कर दी। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा बड़ी पेशरफ्त करार। ज़र मुबादला ज़खायर जून 2026 में $22 अरब तक पहुंचने की नवीद। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को नए कर्ज प्रोग्राम के तहत टैक्स और तवानाई शोबे में इस्लाहात करना होंगी। बाअसर ज़राई शोबे पर टैक्स बढ़ाने के लिए सूबाई सतह पर कानून बनाना होगा। सरकारी इदारों में मौजूदा कमजोरियों से निपटना होगा। मुआशी इस्लाहात पर अमल न होने पर नया कर्ज प्रोग्राम मुतासर हो सकता है। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान की रेटिंग CCC+ करने पर खैर वक्तम। कहा फिच की रिपोर्ट दुरुस्त मुआशी पॉलिसी का आलमी एतराफ है। रियासत की खातिर सियासत की कुर्बानी का समर मिल रहा है। मईशत की बेहतरी के लिए मजीद जज्बे से आगे बढ़ेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा फिच रेटिंग मौसर हुकूमती इक़दामात का सबूत है। तरसीलात ज़र मुबादला ज़खायर में भी इजाफा हो रहा है। IMF का ये आखिरी प्रोग्राम होगा। शरह सूद में 1% कमी। मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। 20.5% से कम होकर 19.5% मुकर्रर। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना है महंगाई की शरह कम होकर 12.6% पर आ गई। करंट अकाउंट खसारा भी नीचे आया। GDP और ज़र मुबादला ज़खायर में भी बेहतरी आ रही है। गैर मुल्की सरमायाकारों के बैंकों से इशूज हल कर दिए। स्टेट बैंक की तरफ से इम्पोर्ट पर कोई पाबंदी नहीं। तोशाखाना का नया रेफरेंस। बानी PTI और बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड में मजीद 10 रोज की तौसी। एहतसाब अदालत का मुल्जिमान को 8 अगस्त को पेश करने का हुक्म। पेशरफ्त रिपोर्ट भी जमा कराने की हिदायत कर दी गई। बानी PTI ने कहा न्यूट्रल का मतलब है गैर सियासी हो जाओ। चाहते हैं हर इदारा अपनी हुदूद में रहते हुए काम करे। हुकूमत PTI पर पाबंदी की करारदाद लाएगी तो मुस्तरद कर देंगे। बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। 5 अगस्त को सवाबी में बड़ा जलसा करने का ऐलान।
महंगाई और बिजली बिलों में टैक्सेस की भरमार नामंजूर। रावलपिंडी में जमात इस्लामी के धरने का चौथा दिन। एक तरफ हुकूमत मुज़ाकरात की बात करती है और दूसरी जानिब काफिले रोकती है। धरना तारीखी जलसा आम में तब्दील हो गया। हाफिज नईमुर रहमान का खिताब, IPP से मुआहिदे गैर कानूनी है। कैपेसिटी चार्जेस और नाजायज टैक्स अवाम क्यों अदा करे? मुतालिबात की मंजूरी तक वापस नहीं जाएंगे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश। रावलपिंडी के नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। टेंच भाटा, सादिकाबाद, ढोकाला खान और शमसाबाद में हर तरफ पानी ही पानी। शहर में रेन इमरजेंसी नाफिज। 10 साला बच्चा नाले में डूब कर जान बहक। 45 साला शख्स करंट लगने से जिंदगी की बाजी हार गया। मजीद 3 रोज में शदीद बारिशों की पेशगोई। वजीर आजम का NDMA को अलर्ट रहने का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और आजाद कश्मीर में भी बादलों की गर्म गरज। मिट्टी में गांव पर आसमानी बिजली गिरने से 7 अफराद जाँ बहक। मानसहरा में फैमिली बरसाती नाले में फंस गई। सुआबी में बारिशों के बाद नदी नालों में तुगयानी। कोहाला मुजफ्फराबाद रोड पर लैंडस्लाइडिंग। शाहरा ट्रैफिक के लिए बंद। इसाक डार से दौलत मुश्तरका की सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात। पाकिस्तान और कॉमनवेल्थ के दरमियान ताउन के फरोग के मौक़े का जायजा। नायब वज़ीर आज़म ने कहा, रुकन ममालिक के दरमियान तनाज़ात के हल के लिए दौलत मुश्तरका को किरदार अदा करना चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला से चीन के कौंसल जनरल की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फरोग और CPEC मंसूबों के हवाले से बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा, CPEC से पाक चीन ताल्लुकात को नई जहत मिली। चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो कुछ बस में है वो तमाम इक़दामात कर रहे हैं। बुनियादी अशिया ज़रूरिया गरीब की पहुँच में करने का आज़म। अवाम पर महंगाई का बोझ डालने की इजाज़त नहीं देंगे। मरियम नवाज की सप्लाई चेन मैकेनिज्म को मजीद मौसर बनाने के लिए इक़दामात की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। तालीम और सेहत समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मरियम नवाज का पंजाब स्पेशल ब्रांच हेडक्वार्टर्स का दौरा। 4 प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया। हम दुश्मनों के खात्मे का मिशन। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 ऑपरेशंस। 5 खारिजी दहशतगर्द हलाक। असलहा और धमाका खेज मवाद का जखीरा बरामद। फायरिंग के तबादले में KP पुलिस के कांस्टेबल इब्रार हुसैन मादर वतन पर कुर्बान। इसराइल और लबनान के दरमियान हालात कशीदा। इसराइल का जनूबी लबनान पर ड्रोन हमला। हिजबुल्लाह के 2 अरकान शहीद। जंग की फजा के बायस बैरूत के लिए उर्दन और जर्मनी समेत कई मुल्कों की परवाजें मुअत्तल। अमरीका, इटली और सऊदी अरब की शहरियों को लबनान के सफर से गुरेज की हिदायत। पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स की जंग। चीन 5 तिलाई तमगों के साथ सबसे आगे। जापान, कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के 4 गोल्ड मेडल्स। बरतानिया ने साइकिलिंग और घुड़सवारी के टीम इवेंट में सोने का तमगा जीत लिया। मर्दों के टेनिस मुकाबलों में नोवाक जोकोविच ने राफेल नडाल की छुट्टी कर दी। पाकिस्तान के 7 में से 3 एथलीट्स का सफर इख्तिताम पजीर। कशमाला तल्लत और गुलफाम जोसेफ टीम शूटिंग इवेंट में भी नाकाम।